एक खामोश बातचीत, ए साइलेंट कॉन्वर्सेशन। एक दयालु दिल वाला सीधा सादा आदमी था। उसे जानवरों से बेहद लगाव था और अब तक वो 2 डॉग्स को बचा चुका था। दोनों अब शहर के एक कोने में एक पुराने शांत से घर में उसके माँ और पिताजी के साथ रहते थे। वो खुद थोड़ा दूर अकेला एक छोटे से किराए के घर में रहता था। काम में व्यस्त रहने के कारण माँ और पिताजी से बस कभी कभी ही मिल पाता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक और मेहमान आ गया। एक फीमेल पपी सड़क पर घायल पड़ी थी। किसी गाड़ी ने टक्कर मार देने की वजह से अब वो लंगड़ा चुकी थी। उसने उस फीमेल पपी को उठाया, अपने साथ घर लाया, नहलाया, इलाज करवाया। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। अब वो थोड़ी लड़खड़ाकर चलती थी, पर फिर भी अपने नए इंसान के साथ खुश थी। कुछ दिन बाद उसके मन में एक पुराना विचार फिर आया। इस फीमेल डॉग को भी माँ बाप के पास भेज दूं, जैसे बाकी दोनों को भेजा था। लेकिन इस बार दिल रुक गया। कुछ सवाल अंदर से उठे। क्या वो 2 पुराने डॉग्स इसे अपनाएंगे? क्या ये वहाँ उनके बीच ठीक से रह पाएगी? क्या मैं जो करने वाला हूँ सही होगा? उसके पास इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। कौन दे सकेगा इनका सही जवाब? तभी उसे एनिमल कम्युनिकेटर देवेंद्र की याद आई। देवेंद्र एक शांत समझदार इंसान। वो सुन लेता है हर उस आवाज को जो शब्दों में नहीं होती। देवेंद्र ने तीनों डॉग्स के फोटोज मांगे। फिर उसने चुपचाप बैठकर फोटोज को ध्यान से देखा, आंखें बंद की और फिर धीरे से सांस लेकर जुड़ गया उन तीनों डॉग्स के दिलों से। सबसे पहले दोनों बड़े डॉग्स की धीमी, गंभीर पर साफ आवाज आई। हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर वो भी यहाँ आए, पर एक बात पूछें, और कितनों को ऐसे ही भेजेगा? तू बचा तो रहा है, पर क्या पूरी जिम्मेदारी भी ले रहा है? ये रास्ता तेरा खुद का चुना हुआ है, तुम्हारे माँ बाप का नहीं। फिर वो छोटी सी शर्मीली सी फीमेल पपी भी धीरे से बोली, मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे यही अच्छा लगता है, अब यही मेरा घर है। उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी। तीनों ने अपनी अपनी बात कह दी थी। शब्द कम थे, पर भाव गहरे थे। बचाव सिर्फ जान बचाने का नाम नहीं है, ये तो एक वादा होता है, एक रिश्ता, एक जिम्मेदारी, हर उस जानवर के लिए प्रति जिसे हम अपनी